हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। विद ट्रिक हमने इसको डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, और प्रॉपर्टीज़ से आपको हेल्प होती है कि आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, और इनका पता भी होना चाहिए कि अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स ए बी एंड सी, आपको कोई भी तीन मैट्रिक्स लेनी है ए बी एंड सी, सच दैट अगर वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगी तो क्या कंडीशन होगी? अगर हम तीन मैट्रिक्स लें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें और जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसको सी से मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल होगा? अगर हम बी को सी से मल्टीप्लाई कर दें और उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसमें तीसरी मैट्रिक्स को ऐड करो तो किसके इक्वल होगा? अगर आप पहली मैट्रिक्स को उन दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दो तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा ए इंटू बी सी के। ठीक है, ये है एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि अगर ए बी बी सी ये डिफाइंड है, इसका मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था ना कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरी का p क्रॉस q है, तो डिफाइंड होने के लिए n को p के इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर डिफाइंड है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ, ये क्या करता है? होल्ड करता है। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ हमसे ये कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल होंगी। ओके, अब जो हमारे पास इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स में, उसी तरीके से हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है या नहीं होता है। तो हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप नोट्स सही से बना सको। ओके, तो यहाँ पे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है हमसे कि अगर ए मैट्रिक्स है और बी प्लस सी में अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा? अगर आप ए में बी को मल्टीप्लाई कर दो, ए में सी को मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो ये इसके इक्वल होगा। अगर आपको ए बी प्लस सी निकालना है तो आप क्या करोगे? ए बी प्लस ए सी करोगे। ठीक है, सिंपल सी ये है। आप कोई भी तीन मैट्रिक्स ले लीजिए, उनमें आप इस चीज़ को वेरीफाई कर लीजिएगा कि ए को अगर हम बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो ए बी प्लस ए सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर आप a प्लस बी इंटू सी करें, यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसमें तीसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो किसके इक्वल होगा? ए सी प्लस बी सी। यानी कि यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव है कि पहले जो c है वो a से मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद में बीच में प्लस का साइन आया और c जो है फिर किससे मल्टीप्लाई हो गया? b से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको भी आप मैट्रिक्स जो है एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली है कि कैसे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, अब इसके बाद में है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? यानी कि जैसे हम नंबर्स में देखते हैं, आप कोई भी एक नंबर लो, फॉर एग्जांपल 5 ले लिया हमने, ठीक है, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिलना चाहिए? वही नंबर, यानी कि 5 मिलना चाहिए। तो आपको पता है कि जो नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 1। ठीक है, आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा। अब ऐसे ही हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है, और उसमें आपको कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है सच दैट हमें क्या मिले? वही मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लिकेशन के बाद में वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया था तो उसमें देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है आई। ओके, अब इसको अगर आप लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करो या फिर राइट से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में ये क्या आता है? ए के इक्वल आता है। तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने एक चीज़ देखी थी कि जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स लेंगे ना वो भी कैसी होगी? स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स लेनी है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। यहाँ पे आपने ले ली एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसमें हम क्या कहेंगे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी
एग्जिस्ट करती है सच दैट हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, वही मैट्रिक्स मिल जाए। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हमारे पास इसका ऑर्डर है वही क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा। ओके, अगर आपने 3 क्रॉस 3 की ले ली तो आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 की लोगे। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे और उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही क्या होगा, इस आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा, सच दैट ये कंडीशन जो है हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि ये इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी आइडेंटिटी कैसे बनाओगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको आइडेंटिटी जो है लिखनी होगी। आइडेंटिटी कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, तो हमें अगर इसकी आइडेंटिटी लिखनी है, यानी कि आइडेंटिटी हमें यहाँ पे इसकी लिखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो क्या होगी, उसका ऑर्डर भी कितना होगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर जितना है उतना ही होगा, यानी कि इसका ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 2 है तो ये जो दूसरी मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 क्रॉस 2। ओके, अब आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, डायगोनल पे 1 रख लेना है। ओके, और जहाँ भी डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 0, तो यहाँ पे भी 0 रख दीजिए और यहाँ पे भी 0 रख दीजिए। तो इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होगी, ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से आप 3 क्रॉस 3 की बना सकते हो और ऑर्डर की भी आप इस तरीके से बना सकते हो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमने देखी कि हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एक और जो है कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप ए बी निकालो तो वो बी ए के इक्वल आए, पर क्या ये इसमें होता है, नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर आप ए बी निकालो तो बी ए के इक्वल आ ही जाए, वो हो सकता है कि बी ए के इक्वल ना भी आ जाए। तो बस हमारे पास यही जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी। दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे ए बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। फिर इसके बाद में ए प्लस बी इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है हमारे पास, आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगली क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।